आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका में राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उस बयान में किस तरीके से बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि यह देश सबका है, बीजेपी ये नहीं मानती है। ओबीसी दलितों को धोखा दिया जा रहा है, संविधान और धार्मिक परंपराओं पर हमला किया जा रहा है। मोदी का 56 इंच का सीना अब इतिहास है। पीएम मोदी से सहमत नहीं है, लेकिन उनसे नफरत भी नहीं है। आरक्षण खत्म करने का भी वक्त नहीं है और जाति जनगणना जरूरी है। यूसीसी पर अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। आरएसएस भारत को नहीं समझता है। ये राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बातें अपने बयान में कही हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका की धरती से चुनाव नतीजों के 3 महीने के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, चुनाव आयोग को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है, उसके बाद हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी के बयान पर तमाम बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री लगातार पलटवार कर रहे हैं। मैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गिरिराज को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए दोनों क्या कुछ कर रहे हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूं। कहां गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं। कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता। इसलिए इनके जब प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना है।